खिलौनों से खेल रही ये नन्ही बच्ची अभिजीता है। अभिजीता यानी एक ऐसी बच्ची जिसने कोरोना जैसे संक्रमण काल में घर की चार दीवारी में कैद होकर भी इतिहास रचा है। जिस वक्त लॉकडाउन में सब कुछ लॉक हो गया था, स्कूल बंद हो गए थे, लोग परेशान थे, डर रहे थे, उस दौर में अभिजीता गुप्ता महज 7 साल की उम्र में कुछ अलग ही सोच रही थी। अभिजीता इस दौर में नर्वस नहीं थी, वो तो लोगों को सकारात्मक संदेश देने की कोशिश में थी और सोच के साथ उसने अपने भीतर उमड़ रहे शब्दों के सैलाबों को कॉपी पर कतारबद्ध करती चली गई। उसने जो कविता और कहानी लिखी वे रिकॉर्ड कायम कर गईं। This book contains some stories and poems. The stories are about not being overconfident and giving good advices to our friends. The angry lion gets friends, and the poems are about mother's love, a princess's hero, brave hearts, teachers, friends, grandparents, rainy season, a sunny day. अभिजीता अभी अपनी दूसरी बुक पे काम कर रही है क्योंकि ये पैंडेमिक तो ख़त्म हुआ नहीं है और हमें उसको अभी भी पॉजिटिवली एंगेज ही रखना है। एंड ये वाली बुक का आइडिया अभी पूरा अभिजीता का ही था। वो मार्च का महीना था, लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी थी, स्कूल पूरी तरह से बंद थे। ऐसे में एक नन्ही बच्ची अब सिर्फ अपने घर में ही कैद थी। एक ऐसा घर जहां टीवी देखने का शौक किसी को नहीं था। माता पिता ने मोबाइल को भी बच्चों की पहुंच से दूर रखने का अनुशासन सादगी के साथ कायम कर रखा था। ऐसे में कक्षा 2 की छात्रा अभिजीता ने अपने मन में उमड़ते ख्यालों को कॉपी में कविता के रूप में लिखना शुरू कर दिया। ये देख उसकी माँ अनुप्रिया हैरान थी। अनुप्रिया इंजीनियर हैं और फैमिली बिजनेस भी देखती हैं। पिता आशीष गुप्त चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। वो कहते हैं कि इकलौती बेटी ने 5 साल की उम्र में जब पहली बार कहानी लिखने की बात कही तो परिवार में किसी को विश्वास नहीं हुआ। उसने जो किताब लिखी उसमें कोविड-19 महामारी और बच्चों पर इसके प्रभाव को केंद्रित किया है। किताब में कुल 10 कविताएं और 4 कहानियां हैं। ये देख सभी खुश थे, लेकिन अंदाजा नहीं था कि उसकी ये मेहनत और प्रतिभा उसे वर्ल्ड रिकॉर्ड और ग्रैंड मास्टर के खिताब तक पहुंचा देगी। अभिजीता का ही था। अचानक से उसने अपने फेलिसिटेशन में ही बोला कि अभी मैं एक बुक लिखूंगी जो इसके बारे में होगी कि ये पैंडेमिक ने बच्चों को कैसे इफेक्ट किया है, बच्चों का क्या थॉट प्रोसेस है। क्योंकि उसका मानना है कि वो एक बच्ची है तो जैसा वो सोचती है वैसे ही सारे बच्चे सोचते हैं। उसने ये बुक का टाइटल भी अपना खुद ही डिसाइड किया है जो कि वी विल श्योरली सस्टेन है। बुक दिसंबर में रिलीज होने वाली है, वो अभी काम कर ही रही है। इस बुक की सबसे अच्छी बात जितना मैंने अभी तक पढ़ा है जो इसने लिखा है उसमें ये है कि इसने कोरोना को एक हाईजैकर और बच्चों को हॉस्टेजेस बोला है। इस बुक में उसने बोला है कि कोरोना ने वर्ल्ड को हाईजैक कर लिया है और हम सारे इस वर्ल्ड में रहने वाले लोग हॉस्टेजेस बन चुके हैं क्योंकि अभी हम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि वो बाहर घूम रहा है। अभिजीता ने सकारात्मक सोच को बढ़ावा देते हुए हैप्पीनेस ऑल अराउंड किताब लिखी। इस पॉजिटिव सोच का क्रेडिट वो अपने दादा दादी प्रमोद और मीरा गुप्ता के साथ नाना नानी आरपी गुप्ता और ममता को देती हैं। किताब लिखने पर दिल्ली स्थित इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने उन्हें यंगेस्ट ऑथर ऑफ स्टोरी एंड पोइट्री बुक का अवार्ड दिया। वहीं फरीदाबाद की संस्था एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने ग्रैंड मास्टर इन राइटिंग के खिताब से नवाजा है। अभिजीता को ये किताब ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रदान की गई। अभिजीता मूल रूप से बुंदेलखंड के झांसी की रहने वाली हैं। वर्तमान में वो इंदिरापुरम में अपने माता पिता के साथ रहती हैं। हैप्पीनेस ऑल अराउंड किताब लिखने के बाद अभिजीता सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं।
हैरान करने वाली बात तो ये है कि अभिजीता ने इस किताब को महज 3 महीनों में लिखा है। अभिजीता की ये किताब बच्चों के बीच काफी पसंद की जा रही है। अभिजीता हमारे देश के प्रसिद्ध कवि स्वर्गीय मैथिली शरण गुप्त की पोती है। अपनी किताब के लिए उन्हें पिछले महीने मेडल और सर्टिफिकेट भी मिला। जब वे महज 5 साल की थी, तब अपने पेरेंट्स से लिखने के लिए कॉपी और पेंसिल की मांग करती थी। अभिजीता की मां अनुप्रिया अपनी बच्ची के साहित्यिक हुनर को देखकर बेहद खुश है। वे कहती हैं कि मैं उस परिवार की बहू हूँ जिस परिवार का साहित्य, सरोकार और लेखन से गहरा नाता रहा है। मुझे गर्व है कि मैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त और महाकवि सिया शरण गुप्त के परिवार से हूँ। बेटी अभिजीता ने जब कॉपी के पन्नों पर अपने अंतर्मन के शब्दों से एक पूरी किताब को घेर दिया, तो वो वास्तव में हैरान थी। अभिजीता ने जिस किताब को लिखा, उसमें मुश्किल से 1 या 2 स्पेलिंग मिस्टेक थी। मैं उसकी लिखने की क्षमता से हैरान हूँ। वो सिर्फ 5 साल की थी। उसको मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि उसने राइटिंग स्टार्ट की, पर जब पहली बार हमें एहसास हुआ कि हाँ इसमें ये स्किल्स हैं, तब वो सिर्फ 5 साल की ही थी। और अचानक इसने एक दिन आके हमसे डायरी और पेंसिल मांगा। हमें लगा कि इतनी सी बच्ची क्या लिखेगी, अभी तो इसे स्पेलिंग्स भी ठीक से नहीं आती हैं, सेंटेंस फॉर्म करना तो बहुत दूर की बात है। पर जब इसने वो स्टोरी पूरा फिनिश की और हमें दिखाई, तो हमें यकीन नहीं हुआ कि वो इतना फ्लॉलेस हो सकती है। उस टाइम पे उस स्टोरी में इसने सिर्फ सडनली का स्पेलिंग मिस्टेक किया था, जिसमें 2 डी आते हैं और इसने 1 डी लिखा था। उसके बाद इसके टीचर्स, इसके ग्रैंड पेरेंट्स, बाकी फैमिली मेंबर्स, सबकी साइड से फीडबैक आया कि नहीं, हमें इसको प्रोत्साहित करना चाहिए और ये दूसरे बच्चों से कुछ अलग है। पर उसके बाद इसने कुछ कविता और कहानियां लिखी, पर उसके बाद बीच में एक गैप आया क्योंकि वो स्कूल में और अपनी एक्टिविटीज में बिजी थी। और हमारे दिमाग में दूर दूर तक भी ये बात नहीं थी कि कभी इसकी किताब भी पब्लिश हो सकती है या ये इतना लिख सकती है। उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा लिख रही थी, इसकी टीचर्स के साथ हम शेयर कर रहे थे। उसके बाद 1 साल बाद ये पैंडेमिक आया और हमने हमेशा से इसको टीवी और मोबाइल से थोड़ा दूर रखा है। घर में भी हम टीवी और मोबाइल का इस्तेमाल कम ही करते हैं। उसके बाद टाइम कैसे ये पॉजिटिवली अपना एंगेज करेगी, क्योंकि स्कूल भी नहीं है, एक्टिविटीज भी नहीं है, फ्रेंड्स भी नहीं है, तो इसने बोला कि मम्मा मैं राइटिंग कर लेती हूँ। एंड दैट डे आई हैंडेड ओवर अ डायरी एंड पेंसिल टू हर एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री। उसके बाद ये लिख रही थी और लिख रही थी। उसके बाद इसका ही आइडिया था, इसने कहीं किसी कार्टून में देख लिया कि बुक पब्लिश होती है एंड ये आई हमारे पास और बोली मम्मा मुझे हमारी बुक पब्लिश करनी है। उसके बाद हमने पब्लिशर ढूंढना स्टार्ट किया, बट शी केप्ट ऑन राइटिंग। उसने लिखना बंद नहीं किया। ग्रेजुअली हमने देखा कि उसकी राइटिंग बहुत इम्प्रूव हो रही है और वो हर छोटी छोटी चीज अपने आसपास से ही पिक कर रही थी। हमने हमेशा इसे पॉजिटिव एस्पेक्ट ही दिखाया है अब तक किसी चीज का। बड़े होने पर वो दुनियादारी समझ जाएगी, पर अभी के लिए हमें ऐसा लगता है कि बच्चे की इनोसेंस इंटैक्ट रहनी चाहिए, तो हम उसे हर चीज पॉजिटिव ही बताते हैं और उसी का नतीजा है कि उसकी राइटिंग में सिर्फ पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट होती है और एक इनोसेंस दिखता है। उसके बाद हमें पब्लिशर ढूंढने में थोड़ी सी परेशानी हुई क्योंकि लोगों को यकीन नहीं है इंडिया में कि 7 साल का बच्चा अपनी हैंड राइटिंग में अपने शब्दों में लिख सकता है। इसलिए हमने बुक के पीछे इसकी ओरिजिनल हैंड राइटिंग लगवाई ताकि किसी को ये ना लगे कि उसको किसी ने प्रॉम्प्ट किया है। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि जब बुक प्रिंटिंग पे जाने वाली थी और हमको बुक का टाइटल फाइनल करना था, सो हम लोग बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे कि क्या रखें बुक का टाइटल, क्या रखें बुक का टाइटल। फिर बातों बातों में थॉट आया कि चलो माही, हम लोग इसको घर में माही बोलते हैं सब लोग प्यार से, माही से पूछते हैं। और माही ने, क्योंकि सारी स्टोरी और पोएम्स उसने लिखी थी और एक थॉट प्रोसेस से लिखी थी कि पॉजिटिविटी के थॉट से लिखी थी, सो उसने ज़्यादा देर ना लगाते हुए सिर्फ हैप्पीनेस ऑल अराउंड बहुत जल्दी ही सजेस्ट कर दिया और टाइटल सभी को अच्छा लगा, इवन पब्लिशर को भी अच्छा लगा। और इस तरीके से एक पूरी बुक स्टार्टिंग से जो उसका
पूरा ड्रीम है क्या, एक स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसमें जो भी काम हुआ है, इवन कवर पेज को भी माही के थॉट प्रोसेस से ही डिज़ाइन किया गया। इसने बोला कि एक डॉल चाहिए, डॉल के हाथ में बुक होनी चाहिए और बुक वो रेनबो बना होना चाहिए बैकग्राउंड में, इस तरीके से सारा कवर पेज होना चाहिए। तो पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक सारा आइडिया, सारा थॉट प्रोसेस माही का ही था। और हम लोग बहुत खुश हैं कि इतनी जल्दी ही भगवान ने हमको ये मौका दिया है कि हम माही के लिए इस तरीके से बोल पा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस तरीके कंटिन्यू रहेगी। अभिजीता ने अपनी पहली कहानी द एलिफेंट एडवाइस लिखी थी। उसकी पहली कविता का नाम अ सनी डे है। गांव सभा .in। Now I have written a poem for all the children since Children's Day is coming, which is not in this book. Let's try, let's fly. We are the future and the fate of the country. Soon we'll create a history. Whatever is the situation, we'll keep on walking towards our goal with some hope. Let's try, let's fly. Allow our dreams to get wings. We'll fly all around and explore more things. Let's try, let's fly. We are fearless, we are strong, we have strength, we have faith. Let's not wait. Let's try, let's fly. Be appreciative and be kind. Give us some peace of mind and we'll transform India into an ornament for mankind. Let's try, let's fly. My name is Abhijita Gupta. Today I will tell you about my great-grandfather, Rashtra Kavi Sri Mathli Sharan Gupta. He was born in Chergaon, Jhansi, UP. He was a freedom fighter and a poet. He was sent to jail by Britishers as he was protesting with Mahatma Gandhi. He kept on writing poems and stories to motivate others. He believed in ना खोना निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में अपना नाम करो. So he believed in this and continued to fight for our country. He was the one of the greatest poets of all the time. He worked for women empowerment. He was the member of Rajya Sabha for 12 years. Apart from him, there are 3 more members of my family who were freedom fighters. He also won a Padma Bhushan award. Thank you.